हेलो दोस्तों, आई एम बैक। बहुत से लोग इस समय यहाँ आने के लिए, सखा परिवार में आने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक फ़ोन ऐसे किए कि हम घर से निकल चुके हैं, फला जगह पहुँच चुके हैं और हम बस पहुँचने ही वाले हैं और बस हमें सखा के साथ रहना है। एक दिन तो यहाँ लड़का जो है वो आ गया, उसने बिना बताए यहाँ पहुँच गया और पहुँच के कहता है कि बस मैं तो आ गया हूँ, मुझे रख लीजिए। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। बहुत से मैसेजेस मुझे लोग इस तरीके से भी कर रहे हैं कि मैं बहुत पात्र हूँ और मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, मुझ में ये क्वालिफिकेशन है, मैंने धर्म को इतना समझा है। या बहुत तरीके के लोग बहुत तरीके के अपने ज्ञान भेजते हैं और पूरी इस उम्मीद से कि बस वो उनका ज्ञान देख के मैं उन्हें यहाँ रख लूँगा, और या उनके कोई टैलेंट खास हैं इसको देख के मैं रख लूँगा। तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, उसको थोड़ा सा आप लोग समझ लें। पहली बात है, ये इस तरीके में काफ़ी लोगों में ये भूल तब से शुरू हुई जब से यहाँ विनोद आया था। और लॉकडाउन के दौरान विनोद पहुंचा था और उस समय मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैं बहुत भावुक था। और मैंने विनोद को बाद में यहाँ रखा भी। तो इससे बहुत लोगों में मैसेज गया कि बस हम एकदम अचानक पहुंच जाएंगे तो सखा खुश हो जाएंगे कि ये क्रांतिकारी आदमी आ गया और सखा रख लेंगे। नहीं, अभी ऐसा ही एक क्रांतिकारी 16-17 साल का लड़का यहाँ आ गया था घर से भाग के। गरीब घर का लड़का था, सिर्फ बस सुना और वीडियो भाग आए कि अब तो रख लेंगे सखा, फिर जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। तो उस क्रांतिकारी लड़के को मैंने 2 डंडे दे के यहाँ से भगाया। डंडे दे के मतलब डंडे लगा के मुझे भगाना पड़ा, वरना तो वो जिद पे अड़ गए, साहब उन्हें तो सखा से मिलना है, अब तो बस यहीं रहना है। तो काफ़ी देर तक उन्होंने यहाँ पे आश्रम के बाहर अपनी झंझट की। फाइनली मुझे ही उनको 2 डंडे देने पड़े प्यार से। तो किसी किसी का भला करने के लिए करना पड़ता है। मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। असल में एक कहानी के रूप में, और बल्कि सच्ची कहानी के रूप में मैं आपको एक बात बताऊंगा। हमारे शहर का एक लड़का था अंकुश। तो जब लगभग 12-13 साल की उम्र का रहा था तो एक बार वो मुझे लड़का मिला। और मैं किसी गांव में गया हुआ था, वहां वो लड़का था, उससे मेरी मुलाकात हुई। मुझे लड़का कि ये लड़के के अंदर कोई संभावना है जो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जा सकती है, और कलाकार से संबंधित उसके अंदर मुझे ऊर्जा दिखाई दी। तो मैंने वहाँ शहर में कुछ बात करके रंगकर्मियों से कहा कि इनको आप अपने साथ रखें। तो वो लड़का रंगकर्म में इस तरीके से प्रवेश कर गया। वो मुझसे भी जुड़ा रहा। मुझे कोई ऐसा नहीं, मैं कहूँगा मैं उसका गुरु हूँ और मैंने उसे खोजा था, और ये बातें नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल सिंपली बात कह रहा हूँ, ऊर्जा थी तो दिखी। ऐसा थोड़ी ना मैं किसी को बना सकता हूँ। ऊर्जा दिखी। फिर उसी लड़के का जो है एफटीआईआई में सिलेक्शन हुआ। एफटीआई जो है वो पूना का एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है फिल्म का। उसमें सिलेक्शन होना मुश्किल होता है। उसका, उस लड़के का सिलेक्शन वहाँ पे हुआ। लाखों लोग ट्राई करते हैं, किसी 4 से 10 लोगों का ही होता है वहाँ पे। तो उस लड़के का जब सिलेक्शन हुआ तो उस लड़के ने जब वहाँ उसे जाना था तो उससे पहले वो मेरे पास आया 1 महीने पहले। तब मैं दिल्ली में रहता था। तो वो मेरे पास आया और बोला, भैया मैं आपके पास आया हूँ और मैं चाह रहा हूँ और मुझे आप कुछ सिखाओ, ध्यान सिखाओ, ये सिखाओ, योग सिखाओ, मुझे निखार दो कतई एकदम। तो मैंने कहा, नहीं बेटा, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि जिन गुरुओं के पास तुम जा रहे हो वही तुम्हें निखारेंगे, वही तुम्हारे वास्तविक गुरु होंगे। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैंने फिर सिर्फ देखा, मेरी एक दृष्टि है, उस दृष्टि के तहत तुम उधर जाओ बेहतर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि तुम्हें निखारने का काम वो लोग करेंगे। और अगर तुम सीख के गए तो कहते हैं कि निखरे हुए हीरे को क्यों कोई निखारेगा। गुरु को जरूरत होती है अल्लड़ हीरे की, एक जौहरी को जरूरत होती है अल्लड़ हीरे की, और अल्लड़ हीरे को निखारना उसका काम होता है। तो मैं अगर सच में कहूँ तो मैं बहुत प्रतिभावान, मेरे पास लोग आए बहुत टैलेंटेड हों, उन्हें लगे कि बहुत कुछ है, तो मेरे निकट रहने के या मेरी उनको कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत लोग आएंगे, कुछ दिनों बाद ईगो क्लैशेस टाइप के महसूस करेंगे और कई तरीके की उनको प्रॉब्लम होंगी, बहुत सी उनको कमियां दिखाई देंगी यहाँ पे, और वो यहाँ चले जाएंगे।
फिर जाके वो दुष्प्रचार करेंगे। ऐसे लोग आ जाते हैं। पहले मैंने भावुक होकर ऐसे लोगों को यहाँ लिया भी है, लेकिन मेरी कोशिश है कि अब मैं सिर्फ उनको लूं जिनको वास्तव में यहाँ की जरूरत है। तो मुझे तो असल में अल्हड़ हीरे चाहिए। अब मैं अगर बताऊं कि अल्हड़ हीरे ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, इनमें ये क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी होती है, तो मैं ये कह के आप लोगों को एक नया तरीका दे दूंगा अपने तक पहुंचने का। फिर उसमें लोग झूठी बातें करना शुरू करेंगे। कुछ लोग मुझे धोखा दे भी देंगे, उस तक पहुंच जाएंगे। कुछ लोग होंगे जिनकी झूठी बातों से वो खुद ही फ्रस्ट्रेट होंगे, और कुल मिला के नुकसान का है। तो मेरी दृष्टि ओपन है। आप ज्यादा से ज्यादा जो मित्र भी यहाँ आना चाहते हैं, जिनको भी लगता है सखा परिवार में आने का है, वो अपने वॉइस नोट भेज सकते हैं। वो वॉइस भेजें। वॉइस भेजने के बाद अगर मुझे लगेगा तो मैं उनसे उस ढंग से बात करूंगा, नहीं तो सीधा सा प्रोसेस है कि आप यहाँ आएं। वॉइस भेजने से अच्छी स्थिति यह है कि आप यहाँ आएं, हफ्ते 2 हफ्ते यहाँ पे रहें, जो शुल्क वगैरह होता है वो दें। कोई निःशुल्क नहीं बुला रहा हूं। आप सोचो अब तो सखा ने कह दिया मैं भी आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं, सखा इंटरव्यू देने आ रहा हूं, नथिंग। पहले आओ, पैसा दो, पहले धन दो। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ एक व्यक्ति आए थे। वो व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि मैं बस अपनी जमीन दान देना चाहता हूँ सखा को। मैं 10-15 बीघा जमीन अपनी दान देना चाहता हूँ, वहाँ आश्रम बनाने के लिए जो लगेगा वो मैं सब देना चाहता हूँ, सखा आश्रम बनाए। वो यहाँ बातचीत करके 2 बार आए। मैंने भी उनकी बात को तसल्ली से सुना। मैंने तसल्ली से सुनने के बाद मैंने बोला कि आप ये सब क्यों करना चाहते हैं? आपका कोई प्लान हो, पैसा कमाना चाहते हो, कुछ भी इस तरीके की चीज हो तो बोले, अपने हृदय को खोल के अपनी बात रखें। तो उन्होंने फाइनली जो था वो ये बोले, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं कमाना, हमें तो बस सखा परिवार की अब सेवा करनी है, तन मन धन से सखा परिवार के लिए समर्पित हैं। तो जब इन्होंने ऐसा कहा तो मैंने कहा ठीक है, आपकी बात को मैंने पूर्णता से समझ लिया, मैं सहमत हूं, आप तन मन धन से सेवा करें, लेकिन इसकी स्टार्ट आप धन से करें। और मैंने तुरंत जो है उनको कहा, दिव्या को, कि दिव्या इनको एक अकाउंट नंबर दे दीजिए और ये 2-4 लाख रुपए उसमें डाल दें, क्योंकि इस समय निर्माण कार्य चल रहा है, तो 2-4 लाख रुपए ये डाल दें। तो कहाँ 14-15 बीघा जमीन, मैंने 50-60 लाख रुपए, 1 करोड़ की जमीन, और 2-4 लाख रुपए ये डाल के शुरुआत करें। पहले धन दें, उसके बाद तन और मन तो मैं खूब लेना जानता हूँ। तो पहले आप लोग यहाँ आए, आप लोग यहाँ आके कुछ दिन रुकें। अब तो शुल्क कम कर दिया गया है, 1,000-1,500 रुपए में भी आ सकते हैं। तो आप आए, यहाँ समय गुजारें, मेरे सामने रहें, मैं अपनी आंखों से आपको देखूं, और मैं देखूं, उससे ज्यादा आप भी देखो कि सखा को झेलना कितना भारी है, इस परिवार में रहना एक कितना दूभर कार्य है। बहुत आनंददायक भी लगता होगा लोगों को। तो यहाँ आओ और देखो, और उसके बाद मुझे लगेगा तो विश्वास मानना, मैं खुद तुम्हें रोक लूंगा। तुम जाते हो कि तुम्हें जाने नहीं दूंगा, वो काम तो मेरे हैं। अगर मुझे लगेगा तो मैं रोक लूंगा, लेकिन उसके बाद भी काम ये नहीं है सिर्फ रोक लिया। ये बहुत लोग संन्यास ले लिया, ओशो की माला पहन लिया तो इतिश्री हो गई, अब तो गुरुजी देखेंगे क्योंकि माला पहन ली। नहीं, माला पहनना तो इस बात की शुरुआत है कि अब तुम झेलोगे, अब तुम तकलीफों से गुजरोगे। तो मैं चुन लूंगा, ये पहला चरण है, लेकिन उसके बाद यहाँ बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ता है। सबसे बड़ी तकलीफ है कि मैं आपकी दिमाग की हिला के रख दूंगा, कतई मैं आपके दिमाग को स्थिर नहीं होने दूंगा, एक पैटर्न में कभी जमने नहीं दूंगा। तो अगर बस ये 2-3 चीजें आपके अंदर हैं, अगर मुझे ऐसा लग जाएगा कि इतनी चीजें आप कर सकते हैं, तो निश्चित ही सखा परिवार तो वैसे भी चाहता है कि उसके पास लोग आए, लाखों लोग आए, और आएंगे, प्यारे हैं, बहुत लोग हैं इस समय। तो फिलहाल तो ये मैंने जो बात कही वो सब लोग तक पहुंच जानी चाहिए जो सखा परिवार में इस तरीके से आना चाहते हैं। साथ साथ एक और मैसेज है, वो भी मैं दे देना चाहता हूँ। वर्तमान की स्थिति की जरूरत है, यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। आप सब लोगों को इसके बारे में सूचना दी गई थी शुरू में ही कि कुछ लोग अगर सहयोग करना चाहें तो करें। उस समय जब निर्माण कार्य शुरू होने को था तो उस समय यहाँ के निर्माण कार्य की 13 लाख रुपए लागत आकी गई थी। उस 13 लाख रुपए के हिसाब से शुरुआत कर दी गई थी, व्यवस्था हो गई। लेकिन शायद मेरा स्वभाव, या ऐसा कह लो कि हर चीज बेहतर ढंग की होनी चाहिए, ये जो आंकड़ा है
ये 26 लाख को भी क्रॉस कर गया है और अभी रोज बढ़ ही रहा है। प्रतिदिन 50-60 हजार रुपए का एक्स्ट्रा जो है खर्चा नजर आता है कि होने वाला है। आप में से जितने भी लोग सुन रहे हैं, सखा परिवार में आने के इच्छुक हैं, सखा परिवार का अपने को हिस्सा समझते हैं, शिष्य होने की अपने आप में काबिलियत दिखाते हैं, उनको इस समय मदद करनी चाहिए। क्योंकि मैं अपना लगभग जो कुछ था सब कुछ दांव पे लगा के कुछ कर्जा भी ले लिया है मैंने इस बार, और कर्जा भी लिया है, और उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि अभी 4 से 5 लाख रुपए इसमें कम पड़ रहे हैं। इतना ले लेने के बाद भी, जब लास्ट टाइम जब किसी को बोला था कि अब कर्जे के लिए, तो मैंने उनको बोला था कि 5-6 लाख की ज़रूरत है। उन्होंने उस समय मुझे 3 लाख रुपए का जो सहयोग किया, उनका धन्यवाद। लेकिन अभी ज़रूरत और बढ़ गई। 6 में 3 आए थे, लेकिन फिर 3 से 5-6 फिर पहुंच गए हैं। तो ये स्थिति है। आप लोगों में से जिनके पास भी ऐसा लगता है कि सखा परिवार के लिए और इस आश्रम के लिए सहयोग कर सकते हैं, वो करें। और निःशुल्क वालों के लिए भी रास्ते खोल दिए गए थे, काफ़ी सारे लोग निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो कुल मिला के ये सिचुएशन है, वो भी मैंने आपके सामने रखी। और अंत में एक बात कहूँगा, शिष्य वो नहीं है जो अपने दुख दूर करवाता है गुरु से, बल्कि शिष्य वो है जो गुरु के कार्य में गुरु को तकलीफ होने से पहले अपने आप उस तकलीफ से गुजरता है। ये पहली योग्यता है, और इस योग्यता में सबसे खरा आज तक कोई उतरा था तो वो थी दिव्या। पहली बार जब वो आना चाहती थी, उसने बात की थी, तो मैंने उससे कहा था, बेटा कहाँ आओगे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कभी आश्रम आश्रम बना लूंगा तो आ जाना। तो उसने जो कहा था वो आज भी मेरे कानों में उन्हीं तरीके से रस घोलता है कि आप जो करना था वो कर चुके, आपने जो पा लिया वो उतना काफी है। आश्रम नहीं बनाने की बात तो हम बनाएंगे आपके लिए आश्रम, आप क्यों बनाएंगे, आपने जितना किया ठीक है। ये होता है शिष्य। और मैं कह सकता हूं कि शायद मैं आश्रम नहीं बना सकता था, लेकिन वो लड़की आई, उसकी चाह, उसका सब कुछ, उसने जिस तरीके से अपने प्राण दिए हैं मेरे कार्य को, आज आप लोग ये सखा परिवार और ये आश्रम देखते हैं। शायद उसके बगैर ये नहीं होता। लेकिन एक चीज और कहूंगा, वो एक नहीं है। ये जिस मकसद के लिए ये जीवन लगा है, इस मकसद में दिव्या जैसे बहुत पात्र हैं और उनकी जरूरतें हैं। दिव्या कोई धन लेके नहीं आई थी, एक चाह से भरी आई थी, और इतनी गहरी चाह से भरी थी कि धन भी आया। तो ये जो संदेश है कि शिष्य कैसा होना चाहिए और मुझे शिष्य कैसे चाहिए, उसके संबंध में मैंने बात कही। देखते हैं, जितनी तुम्हें मेरी जरूरत है उससे ज्यादा मुझे तुम्हारी तलाश